हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से इतना डरे डरे क्यों रहते हैं। इसकी क्या वजह है कि आपके पार्टनर आपके आगे शेर बन के दिखाते हैं और थर्ड पार्टी के आगे भीगी बिल्ली बन जाते हैं। इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सकें और उनके बारे में कुछ जान सकें। ठीक है। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चलता हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आती हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेता हूँ, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से जुड़ तो गए हैं, लेकिन थर्ड पार्टी से घबराते बहुत हैं, डरते बहुत हैं। जितना आपके साथ उनको डर नहीं लगता था, उससे कहीं अधिक वो थर्ड पार्टी से डरते हैं। उसके पीछे रीज़न है, वो ये कि थर्ड पार्टी उनके ऊपर इतना हावी रहती है, इतने सारे कर्म करके बैठी है उनके ऊपर। ब्लैक मैजिक उनके दिमाग को बांध रखा है, उन पर निगेटिविटी छोड़ रखी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के चंगुल में फंस गए हैं। उससे इतना दब गए हैं कि जैसे उसके पालतू टॉमी हो। मुझे ये कहना नहीं चाहिए वर्ड, लेकिन जो सिचुएशन मुझे दिख रही है, जो एनर्जी मुझे बता रही है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। ऐसी यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की सिचुएशन दिखाई दे रही है। आप देखिए, थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर जुड़ तो गए, लेकिन उनकी कहीं भी कुछ वैल्यू नहीं रही। ना आपकी निगाह में वैल्यू रही उनकी अब, ना ही थर्ड पार्टी की निगाह में कोई वैल्यू रही। और थर्ड पार्टी तो गलत कामों के लिए ही आई है। अगर उसको अपनी इज्जत की परवाह होती तो ये सारे गलत काम नहीं करती, लेकिन उसको अपने इज्जत की परवाह ना होते हुए आपके पार्टनर को अपने चंगुल में फंसाया और आपकी जिंदगी तबाह कर दी। आप देखिए किस तरीके से थर्ड पार्टी साजिश चलती है। आपके पार्टनर आपसे इतना प्यार करते थे, इतना सब कुछ आपके साथ बॉन्डिंग अच्छी थी, लेकिन थर्ड पार्टी के बीच में आने से इतनी आपस में तकरार हो गई, इतने झगड़े हो गए कि आप एक दूसरे को समझ नहीं पाए। और जब तक समझे कि ये हो क्यों रहा है, तो इतनी दूरियां आ गई कि एक दूसरे से बात करने तक के लिए तैयार नहीं, है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो थर्ड पार्टी की सजाई हुई हैं। जो आपके ऊपर परेशानी आ रही है वो थर्ड पार्टी की वजह से आ रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी आप लोगों को किसी भी तरीके से जीने नहीं देगी सही से। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि आप अपने पार्टनर के लिए जिस तरीके से परेशान रहे हैं, जगह जगह सही कराने के लिए भटके हैं। पहले तो आपको कुछ पता ही नहीं चला कि हो क्यों रहा है ये सब कुछ। और जब आपने हाथ पैर मारे कि कैसे क्या हो गया, मैं किसी से बात करूं, कोई पंडित जी के पास भागा तो कोई जोशी के पास भागा, कोई तांत्रिकों से जुड़ा,
फिर थोड़ा सा समझ में आया कि ये सारी किए कराए की चीज़ें हैं जिसकी वजह से रिलेशन खराब हो रहा है। चाहे किसी ने ऑनलाइन ढूंढा, लेकिन उसको ये पता चल गया कि हम लोगों के रिश्ते के बीच में एक थर्ड पार्टी आ गई है जो हमारे रिश्ते को खराब कर रही है और हमारी जिंदगी को बिल्कुल तबाह कर रही है। और उसी की वजह से ये सारी सिचुएशन हमारे रिलेशन में आ रही है ना। और जब इंसान को ये चीजें पता चल जाती हैं कि ये सब नेगेटिविटी का खेल चल रहा है, तो कुछ लोग तो सही जगह आ जाते हैं जिनका ठीक हो जाता है जल्दी, और कुछ लोग नेगेटिविटी में फंस जाते हैं क्योंकि उन लोगों के ऊपर इतनी नेगेटिविटी हावी होती है कि उनके माइंड को चलने नहीं देती, अपने तरीके से उन्हें घुमाती है। मैं देखिए आपको एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पर कि कैसे होता है नेगेटिविटी का खेल। आप लोगों के ऊपर नेगेटिविटी है, आप कहीं किसी से ठीक कराने के लिए बात करते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे आपके लोकल में कोई रहता हो, आप उसके पास गए, आपको दिख रहा है कि वो तामसिक चीज़ों से काम कर रहा है, गलत काम करा रहा है, किसी की बलि दिला रहा है, लेकिन आप लोग जुड़े उससे क्योंकि आपको ये लगता है कि शायद मैं सही जगह आया हूँ या आई हूँ, उससे मेरा रिलेशन ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, गलत काम करके आप अपना कभी भी ठीक नहीं कर सकते। अगर कोई आपसे ये कहता है कि आप इसकी बलि देकर अपना रिलेशन ठीक करा लीजिए, तो मैं दावे से बोल रहा हूं कि आपका कुछ सही नहीं होगा। एक कर्म बना लेंगे गलत चीज से जुड़ के जो आपको और परेशान करेगी। और यहाँ पर यही हो रहा है, काफी लोग फंसे हुए हैं अपने गलत उपाय करके। तो निगेटिविटी यही करती है, आप अच्छा सोचने की तरफ चलेंगे, भगवान से जुड़ने की कोशिश करेंगे, वहां तो नहीं जुड़ पाएंगे, लेकिन निगेटिविटी से एकदम तुरंत जुड़ जाएंगे। और ये लोगों के साथ हो रहा है। यहाँ पर काफी लोग मेरे से बात करते हैं कि मुझे तो भगवान पर भरोसा नहीं है, भगवान कुछ नहीं करते, देखते रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेगेटिविटी के बीच में भगवान नहीं आते। आप जप करिए ज्यादा से ज्यादा, भगवान नहीं कह रहे आप कि मेरा जप करो और मैं आपकी सहायता करूंगा। आपका मन करे तो आप भगवान की पूजा करिए, उसका फल मिलेगा, दावे से बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ लोगों को क्या है, अगर मैं आज भगवान की पूजा कर रहा हूँ तो मुझे आज ही रिजल्ट दे दे। भगवान ऐसा कोई रिजल्ट नहीं देते। आप घूमते रहिए, दृढ़ विश्वास चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए पॉजिटिव जिससे आप भगवान से जुड़ सकें। लेकिन इंसान को आजकल इतनी जल्दी है, वैसे चाहे पूरे साल परेशान रहा हो, लेकिन अगर कहीं सही जगह भी जुड़ा है तो वो यही सोचेगा कि आज मैंने रुपए जमा की हैं तो मेरा आज ही सब कुछ ठीक हो जाए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती है उन्हीं लोगों को जिनका दिमाग नेगेटिव चलता है। एनर्जी क्या करती है, वह आप लोगों को देखती है कि आप किस तरीके के हैं, आप विश्वास भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपके अंदर विश्वास नहीं है किसी चीज को लेकर तो आप कुछ भी काम कर लीजिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो आपका कुछ भी काम नहीं करने देगा सही, और ना ही गलत करने देगा। और आजकल सही करने वालों की संख्या बहुत कम और खराब करने वालों की संख्या अत्यधिक है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हर किसी को आज की डेट में ऐसा उपाय चाहिए, जैसे बंदूक से फायर होता है और गोली निकलती है और निशाने पे लगती है, वैसे ही लोगों को अचूक उपाय चाहिए जो मैं आज करूं और तुरंत मुझे एक्शन दिख जाए उसका। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती, आप इन चक्करों में मत आइए। नेगेटिविटी को ठीक करना आसान काम नहीं है, मैं आज भी बोल रहा हूँ। अगर आप इन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जड़ से खत्म करना चाहते हैं इन चीज़ों को, तो आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, तभी आप इन चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। अन्यथा आप कितना परेशान घूम लीजिए, कितना रुपया फूंक लीजिए, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो वो लाखों रुपए, कोई लेडी थी वो 5-5.5 लाख रुपए खर्च करके आई, उन्हें तांत्रिकों ने लूट लिया और कुछ भी काम नहीं किया। और जब उनको होश आया, थोड़ी सी नेगेटिविटी हटी, तो वो अपना सिर पकड़ के बैठ गई थी कि मैंने ये सब क्या कर दिया, अपना जेवर बेच दिया। और फिर भी वो लोग पीछे पड़े हुए थे कि नहीं, आप अगर ये नहीं करेंगे तो आपका ये सब खराब हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई थी वो। एक तो अपनी परेशानी, दूसरी ऊपर से ये गलत लोग जब जुड़ जाते हैं, ये आपको और डाइवर्ट कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं कि आप यही सोचते हैं कि पहले ही परेशान थी या परेशान था, ऊपर से ये और आ गया एक।
तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है ना। दूसरा एक इंसान थे जिन्होंने मेरे से रीडिंग बुक करी थी और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी थी। इतनी निगेटिविटी थी उनके ऊपर कि कोई तांत्रिक द्वारा उनके ऊपर इंसान भेजा गया था जो उनके शरीर को बिल्कुल ख़राब कर रहा था। उन्होंने काफ़ी जगह उसका इलाज कराया, काफ़ी जगह ठीक कराया, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। और वो मेरे पास आए तो मैंने झट से बोल दिया कि इनके ऊपर नेगेटिविटी है जो इनको ये सारी चीज़ें कर रही है। एक से एक अच्छी जगह गए वो लोग दिखाने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर, लेकिन कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे भी मिले उनको कि उस नेगेटिविटी को वो भगवान बता रहे थे उनके ऊपर, कि ये तो इनके ऊपर भगवान आते हैं जो इनका कार्य करते हैं और ये उसको संभाल नहीं पा रहे शरीर पर, इसलिए इनके ऊपर ये सारी परेशानियां आ रही हैं। भगवान कभी किसी को कोई परेशानी नहीं देते, मैं आप लोगों को बता रहा हूं खुलकर। भगवान सबका उद्धार करते हैं, भला करते हैं, वो क्यों किसी को ऐसा परेशान करेंगे। लेकिन इंसान को जब नहीं पता होता किसी चीज़ के बारे में तो वो लोगों को मिसगाइड करते हैं, भटकाते हैं। मैं बोलता हूँ अगर आपको नहीं पता किसी चीज़ के बारे में कि ये नेगेटिविटी होती कैसी है, क्या होती है, तो आप उस इंसान को मिसगाइड मत करिए, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है कि उसके ऊपर क्या परेशानी और नहीं आ जाए कुछ नहीं पता। तो ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं और मैंने काफ़ी ज़्यादा लोग ठीक किए हैं। तो मैं आप लोगों को इसलिए खुल के इतना बता भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ कि आप लोग जितना अपने को पॉजिटिव रखेंगे, अपने को भगवान से जोड़ेंगे, उतना जल्दी आपका सब कुछ ठीक होगा। भले ही थोड़ा आपको टाइम लग जाए, लेकिन वो सारी समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, है ना। मुझे नेगेटिविटी ये भी बता रही है कि आपके पार्टनर आपके पास आकर तो बड़े चौड़े होकर दिखाते थे, गाली गलौज करते थे, भला बुरा बोलते थे, जो शब्द नहीं बोलने चाहिए आपसे, ऐसे ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग किया आपके साथ। और जब आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास चले गए तब उनकी वहां पर बोलती बंद हो। वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी उनके दिमाग को बांध कर बैठी है, जिस तरीके से वो चाहे उनको रिमोट कंट्रोल की तरह चला रही है। अगर थर्ड पार्टी ने उनको बोल दिया कि यहाँ बैठना है तो यहाँ बैठना है, कोई दुनिया की मजाल नहीं जो उनको खड़ा कर दे। और थर्ड पार्टी के आगे ऐसे भीगी बिल्ली बन गए हैं कि जैसे कुछ जानते ही नहीं हो कि गाली गलौज क्या होती है, बुरा बोलना क्या होता है। जिस चीज का फायदा थर्ड पार्टी उठा रही है, काफी लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि यार थर्ड पार्टी तो ये सब कर सकती है, तो हम अपने पार्टनर को सही करने के लिए ये सब क्यों नहीं करा सकते। तो मैं आप लोगों को इस चीज का आंसर दे देता हूँ। जिन लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि हम भी ये सब करा के अपने पार्टनर को सही करा सकते, तो वो यहाँ पर बहुत भारी पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि वो चीज़ नेगेटिव है। वो ऐसी दीमक है जो इंसान के ऊपर चढ़ तो गई, अगर उसका सही इलाज नहीं मिला तो वो हल्के हल्के करके शरीर को खा जाएगी और खत्म कर देगी, है ना। ये हर चीज़ हर किसी से नहीं हटती, और जब केस बिगड़ जाते हैं, लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो मैं भी उन लोगों को देखकर मना कर देता हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैं इसलिए आप लोगों को समझाता हूँ, आप समय रहते इन चीज़ों को ठीक कराइए। अगर इन चीज़ों को शरीर पर रमे हुए ज़्यादा समय हो गया तो ये आपकी ज़िंदगी तबाह कर देंगी, आपके पार्टनर की ज़िंदगी तबाह कर देंगी, और फिर ऐसा समय हो जाएगा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको मन में गलत ख्याल आते हैं, दिमाग में उचंग आती है कि मैं छत से कूद जाऊं, कहीं जाके इधर उधर मर जाऊं, या कुछ सुसाइड कर लूं। इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स आते हैं। जो नेगेटिविटी आप लोगों के ऊपर हावी है वो ये सब चीज़ें करा रही है। और अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आप सुबह से या एक दिन पहले से इतना परेशान रहते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो ये सब नेगेटिविटी का प्रकोप है जिसको आप सही इंसान से ठीक कराइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से कराइए, जहाँ आपको ठीक लगे। आपको अगर मेरी बात ठीक लग रही है तो आप मेरे से करा सकते हैं, और अगर आप किसी और सही इंसान को जानते तो उनसे करा सकते हैं। लेकिन आपकी सारी समस्या यहाँ पर ठीक हो जाएगी,
क्योंकि मेरा कार्य पॉजिटिव चीज़ से जोड़ना है, पॉजिटिविटी से करना है। मैं कोई गलत कार्य नहीं करता, किसी को मिसगाइड नहीं करता। मेरे काम में देर भले ही लग सकती है थोड़ी सी, क्योंकि काफ़ी टाइम की होती हैं चीज़ें, लेकिन वो जड़ से खत्म होगी। आपकी सारी परेशानियां खत्म होंगी और सब कुछ जल्द ठीक होगा, है ना। और यहाँ पर अगर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करूं, तो आपके पार्टनर अपने दिमाग पर कंट्रोल खो बैठे हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूं। वो थर्ड पार्टी में ऐसे रम गए हैं कि उनको ना अपना परिवार दिखाई दे रहा है, ना उनको कुछ और दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोगों के पार्टनर सबको छोड़कर थर्ड पार्टी के पीछे ही पगला रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन ये सब ब्लैक मैजिक के चक्कर में हो रही है। आप लोगों के कलेश हो रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से, आप लोगों के बीच दूरी आ रही है ब्लैक मैजिक की वजह से। और अगर आप समय रहते इन चीज़ों को ठीक नहीं कराते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा घातक बनेंगी और शायद ऐसी सिचुएशन हो जाए फिर कि इन चीज़ों को ठीक भी नहीं किया जा सके। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपको पता ही है कि अब बहुत जल्द दिवाली आने वाला है त्यौहार, और दिवाली वाले दिन आप सभी को ये भी पता होगा कि ये सारी गलत चीज़ें बहुत की जाती हैं। तो आप इस दिवाली पर बहुत ज़्यादा संभल कर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी उस दिन बहुत ज़्यादा हावी रहती है। आप लोगों को परेशान कर सकती है, आप लोगों के बीच में दूरियां ला सकती है, आप दोनों के रिश्ते में झगड़े पैदा कर सकती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप किसी पॉजिटिव चीज़ से जुड़िए, तभी आप अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। और जिन लोगों के ऊपर ये नियम से रिचार्ज हो रहा है नेगेटिविटी का, तो वो लोग तो सबसे ज़्यादा अलर्ट रहे, अपनी प्रोटेक्शन किसी से ले लें, जो भी आपके गुरु हों, जिससे ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हावी नहीं हो, है ना। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मुझे अभी याद आया। कल मेरे पास एक लेडी का फ़ोन आया था, जिन्होंने मेरे से रीडिंग बुक कराई थी महीने भर पहले। उनके शरीर में काफ़ी दर्द था और घर में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसका मैंने उन्हें इलाज बताया और काफ़ी हद तक वो ठीक भी हो गई। उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी, मैं करवा चौथ वाले दिन मेहंदी लगाकर बाजार से आ रही थी, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मैं रोड पर बहुत जोर से गिरी और मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब होश आया तो उन्हें यही लगा मेरे बहुत ज़्यादा चोट लगी होगी और मेरा मोबाइल भी टूट गया होगा। लेकिन वो जब खड़े होकर देखती हैं, उनके शरीर पर कोई भी खरोंच नहीं आती, उनका मोबाइल भी सुरक्षित रहता है और वो मेरे से आकर धन्यवाद बोलती हैं कि गुरुजी, मैंने देखी कि एनर्जी क्या होती है। बोले मुझे उस समय ऐसा फील हुआ जब मैं गिर रही थी कि जैसे मुझे किसी एनर्जी ने सब कुछ बचा लिया हो मुझे, क्योंकि वो मेरे से जुड़ी हुई थी, तो वो मुझे इसलिए धन्यवाद करने आई थी। ना मेरे चोट लगी, ना मेरा मोबाइल टूटा, पर ना इतनी स्पीड से गिरी थी वो। उनको यही था कि शायद मेरे हाथ पैर जरूर टूटेंगे या मोबाइल भी टूट ही जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर आपके अंदर विश्वास है तो सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, अन्यथा आप कितना प्रयास कर लीजिए, कुछ भी आपका सही नहीं होगा, सब कुछ व्यर्थ जाएगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें विश्वास करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप दृढ़ विश्वास के साथ खड़े रहेंगे तो मैं गारंटेड बोलता हूँ आपकी नेगेटिविटी जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो गाइज, यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो,
आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह क्लेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। अब अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।